रति रति काम की पत्नी दौड़ती हुई गई, बाबा आपने मेरे पति को कैसे जला दिया, कृपा करो ना। मेरे भाई बहन, महादेव में एक विशेषता है, महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। रति ने कहा प्रभु आप तो दयालु हो, हे बाबा मेरे पति को आपने जला दिया, कृपा करो इन्हें जीवन दान दो। तब भगवान शंकर ने रति से कहा देवी आज से तेरा पति काम अनंग होकर के सारे यानी शरीर ना होते हुए भी वो संसार में व्याप्त रहेगा। और अगर तुम्हें इनसे मिलना है तो द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण पुत्र बनकर प्रद्युम्न के नाम से ये जाएगा, तब जाकर तुम्हारा मिलन होगा। मेरे भाई बहन, गोस्वामी कहते हैं कामदेव को रति को वरदान दे दिया महादेव ने, और रति वरदान पाने के बाद अपने भवन अपने धाम को गई। और इधर क्या होता है, इधर देवता पहुंचे हैं भगवान शिव के पास। शिव के पास देवता पहुंचे और देवता कहते हैं भगवान हमने कामदेव को भेजा था, हम चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए। देवता कहते हैं प्रभु आप विवाह करो। और जैसे ही देवताओं ने कहा विवाह करो, भगवान शंकर कहते हैं हमें विवाह नहीं करना, क्योंकि तब से शिव मन भयो विरागा, विराग आ चुका है, यानी राग मिट जाना ही वैराग्य। देवता तो स्वार्थी है ना, देवता पहुंचे हैं कहते हैं आप विवाह करो। यद्यपि देवताओं को शिव जी के विवाह से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस मतलब इतना विवाह हो जाए तो ये तारक असुर का विनाश हो जाएगा, आपके पुत्र के द्वारा वो उसकी मृत्यु होगी, हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा। अपना अधिकार पाने के लिए वो तैयार है। लेकिन महादेव कहते हैं हम आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे, हमें विवाह नहीं करना, क्योंकि जो आनंद की अनुभूति हमें इस जीवन में है वैराग्य। कबीर जी कहते हैं ना मन लागो मोरो राम फकीरी मां। महादेव ने भी कहा मन लागो राम फकीरी मां। मेरे भाई बहन, जो सुख पाया मैंने रामो भजन में, वो सुख नाही अमीरी मां। मन लागा मोरा राम फकीरी मां। मेरे भाई बहन, महादेव कहते हैं हमें विवाह नहीं कराना, हमारे विवाह से तुम्हारा क्या फायदा है। और जैसे मैं निवेदन करना चाहूं, ये देवता बड़े स्वार्थी होते हैं स्वर्ग में, और मैं प्रार्थना भी करना चाहूं, कथा भी सुनो, राम जी की कथा सुनो, पूजा पाठ सब कुछ करो, लेकिन स्वर्ग में जाने की कभी कामना नहीं करना चाहिए कि हमें स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है। स्वर्ग में जाने से हमारा धर्म हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है। और स्वर्ग एक किराए, अगर मैं अपनी वाणी में विचार करूं तो स्वर्ग एक किराए का कमरा है, किराए का घर है। जब तक एडवांस है तभी तक है, आप किराया नहीं दोगे तो चले आओगे, मकान मालिक खाली करा देगा। इसी तरह है स्वर्ग, यानी जब तक आपका पुण्य होगा, भजन होगा और स्वर्ग की कामना हुई तो आप जाएंगे, और जब धर्म पुण्य क्षीण हो जाएगा तो स्वर्ग से धक्का मार के भेज दिया जाता है, फिर से वही एबीसीडी से कहानी चालू हो जाती है शुरू से। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूं कि कथा भी सुनो लेकिन स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं, और चिंता भी मत करो, क्योंकि शास्त्र में बात है कि राम कथा सुनने वाले, भगवान की कथा सुनने वाले स्वर्ग में जाते ही नहीं है। चिंता मत करना। अब पूछें अगर कि कहाँ जाते हैं, तो मेरे भाई बहन मैं निवेदन करूं, राम की कथा सुनने वाले, भगवान की उपासना करने वाले स्वर्ग को नहीं जाते, वो स्वयं राम के धाम को जाते हैं, राम के पास जाते। राम जी स्वर्ग में थोड़ी ना, स्वर्ग में तो देवता इंद्र रहते हैं। राम के चरणों में मिल जाते हैं वो जो राम की कथा सुनते हैं।